और बड़ी खबर आपको बता दें, उधमपुर में लगातार दूसरा धमाका हुआ है। दूसरी बस में जोरदार विस्फोट हुआ। 8 घंटे के अंदर दूसरी बार ब्लास्ट हुआ है। रात भर में 2 बार धमाके हुए, सिलसिलेवार तरीके से धमाके हुए हैं, जिसके बाद उधमपुर दहला हुआ है। दहशत फैल गई है क्योंकि एक के बाद एक विस्फोट हुए हैं। 2 बार विस्फोट हुए हैं। 8 घंटे के अंदर दूसरी बार ब्लास्ट होने से हड़कंप मचा हुआ है। उधमपुर में लगातार जोरदार धमाके हो रहे हैं। एक के बाद एक 2 धमाकों ने उधमपुर को दहला दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बस में ही धमाका किया गया है। सिलसिलेवार तरीके से सेम पैटर्न पर 2 बार विस्फोट हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उधमपुर में लगातार दूसरा बड़ा धमाका हुआ है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दहशत फैलाई जा रही है। एक बार फिर आतंकवादियों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। दूसरी बस में धमाका हुआ है। बस के परखच्चे उड़ गए हैं। दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पहली बस जिसमें जोरदार विस्फोट हुआ और किस तरह धुएं का गुबार चारों तरफ दिखाई दिया, वो आप देखिए तस्वीरें। और दूसरी तरफ वो दूसरी बस भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें धमाका हुआ है। हालांकि दूसरे धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए, अंदाजा लगाइए कितना खौफनाक ये मंजर दिखाई दे रहा है। दहशत फैलाने के मकसद से इस घटना को अंजाम दिया गया। फॉर्चुनेट है, पिछली रात को करीब 10:30 बजे जो है टीसीपी चौक वहाँ पर हुआ, पेट्रोल पंप के पास। लगभग इसी प्रकार का जो है ब्लास्ट वहाँ पर भी हुआ। रात को हम करीब 2 बजे वहाँ से वापस लौटे हैं और अभी सुबह 6 साढ़े 6 बजे खबर यहाँ मिल जाती है कि ब्लास्ट हुआ। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। हम कहते हैं कि ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो एक पीसफुल डिस्ट्रिक्ट था उसमें सेंध लगी है। आप जानते हैं कि यहाँ नार्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, पुलिस का यहाँ ट्रेनिंग कॉलेज है, एयरफोर्स का बेस है, आईटीबीपी का बेस है। इतना सुरक्षा का तामझाम होने के बावजूद भी इस तरीके ब्लास्ट जो हैं वो यहाँ पर शुरू हो गए हैं। देखिए, ये पहला जो धमाका है ये रात को 10:30 बजे के करीब हुआ था और वो भी बस के अंदर ही हुआ था। जो वो बस का रूट है वो बसंतगढ़ की तरफ जाती है बस। रात को ये तकरीबन 10:30 बजे हुआ था और 5 बजे से वो गाड़ी वहाँ पर जो है टीसीबी दुमेल एक पेट्रोल पंप है उसके पास पार्क थी, तो उसमें ब्लास्ट हुआ। और सिमिलरली जो है इसी तरह का जो ब्लास्ट है वो यहाँ पर बस स्टैंड उधमपुर में जो है प्रॉपर बस स्टैंड जो हमारा है उसी में ये ब्लास्ट हुआ है। और इस ब्लास्ट में जो है फिलहाल कोई किसी तरह की इंजरी या कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन जो रात को ब्लास्ट हुआ था उसमें 2 इंजर्ड हुए थे और वो दोनों जो है अभी वो खतरे से बाहर हैं। तो फिलहाल अभी जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि किस तरह का नेचर का ब्लास्ट है और क्या है। तो इसमें हमारी एक्सपर्ट टीम जुड़ी हुई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 2 लड़की हो गई है। विस्फोट के दौरान 2 लोग जख्मी हो गए हैं, जबकि दूसरे विस्फोट में कोई हताहत नहीं हुआ है। ये राहत की खबर है। अजय जांडियाल हमारे साथ जम्मू से लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, ये बताइए कि विस्फोट के कारण क्या बताए जा रहे हैं, क्या डिटेल्स इसको लेकर सामने आई है, क्योंकि सेम पैटर्न पर 2 बार सिलसिलेवार तरीके से धमाके हुए हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से धमाके हुए हैं उसके बाद चिंता सुरक्षा एजेंसियों के लिए है कि आखिरकार क्या जो है कैसे जो है आतंकी यहाँ तक पहुंचे। जैसा कि खुद बताया जा रहा है कि एक जो इस इलाके की बात करें तो बड़ा सुरक्षित इलाका माना जाता है, मगर क्योंकि व्यस्त इलाका है तो बस स्टैंड के पास ब्लास्ट हुए हैं, तो यकीनन एक बड़ी चिंता सुरक्षा एजेंसियों के लिए है कि ऐसे कैसे हो गया। मैं आपको विजुअल बताने की कोशिश करता हूं। ये आप देख रहे हैं सामने जो बस खड़ी है, इसी बस में जो है वो ये धमाका हुआ है। इस बस के परखच्चे उड़ गए हैं। ये दूसरी बस है जिसमें ये धमाका हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे इलाके में जो है वो खाली करवा रही है ताकि किसी भी तरीके से जो है कोई और ऐसी चीज है इस इलाके को खाली करवाया जा रहा है, कोई और ऐसी चीज हो उसे देखा जा सके। आसपास जो खड़ी बसेस थी उन पूरी बसेस पे जो है वो नुकसान हुआ है और जिस तरीके से धमाका हुआ उससे ये साफ बताया जाता है कि एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश इस पूरे इलाके में है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये धमाका होता है, पहले बेल के पास और उसके बाद 2 किलोमीटर दूर बस अड्डे पे खड़ी बस में ये धमाका होता है। उसके बाद ये जो है इससे देखा जा सकता है कि लो इंटेंसिटी ब्लास्ट करके यहाँ पर दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। पूरे इलाके में अगर बात की जाए थोड़ा शांत माहौल इस इलाके का रहता है, मगर आज अगर ये 2 धमाके जो बैक टू बैक में है उससे कहीं ना कहीं चिंता है सुरक्षा बलों के लिए आखिरकार कौन कहाँ छुपा हुआ है और आम लोगों के बीच में। अजय, प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है, क्योंकि सुबह 6 बजे ये धमाका हुआ है, इससे पहले रात 10:45 पर विस्फोट हुआ था। देखिए, आम लोगों का कहना है कि वो खुद इस चीज को लेकर हैरान है कि आखिरकार, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि उधमपुर जो है एक बड़ा
शांत इलाका है, यहाँ पर किसी तरह कोई आतंकी घटनाओं को नहीं देखा गया था। मगर पिछले कुछ समय से देखा जाए तो लगातार इस तरह के धमाके करने की कोशिश की गई है। पहले भी लगभग कुछ महीने पहले यहाँ पर उधमपुर में ही एक मंडी के इलाके को जो है वो निशाना बनाया था, उसमें भी इसी तरह से एक धमाका किया गया था जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी, कुछ लोग घायल हुए थे। इस बार जो धमाका किया गया, हालांकि इसमें कोई बहुत ज्यादा नुकसान अगर कैजुअलिटी का बात की जाए तो नहीं हुआ है, मगर यकीनन इस चीज को लेकर चिंता है कि आखिर कौन लोग कहाँ छुपे हुए हैं। इस अभी जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, इस धमाके में जो है स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया हो सकता है और उस स्टिकी बम के जरिए पहले भी आतंकी जो हैं वो निशाना बनाने की अमरनाथ यात्रा के दौरान अगर आपको याद हो तो उसे निशाना बनाने के प्रयास आतंकियों ने किए। कई बार स्टिकी बम को रिकवर किया गया, मगर इस बार अगर बात की जाए तो ऐसा धमाका करने में उनको कामयाबी मिली है। मगर आप क्योंकि अगर आप इस बस की बात करें तो आप सोचिए इस बस को 7 बजे यहाँ से निकलना था और 6 बजे इसमें धमाका होता है, और अगर ये बस अगर निकल गई होती तो उसमें कई लोग जो है सवार होते और बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता था। और ये कहीं ना कहीं मॉडस ऑपरेंडी जो है वो सेम दिख रहा है कि बम को प्लांट किया गया और उसके बाद टाइमर इसमें लगा कर रखा गया होगा, शायद इसी वजह से धमाके तो हुए हैं। वो उनके जो सीरीज है 8 घंटे के बाद दूसरा धमाका अजय, जिस तरीके से एक के बाद एक ये 2 सिलसिलेवार तरीके से धमाके हुए हैं 8 घंटे के अंदर, ऐसा लगता है कि हो सकता है आगे और भी इस तरह के धमाके हो या ऐसी कोई प्लानिंग की गई हो, साजिश की गई हो। इसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से और क्या एहतियात बरती जा रही है, सुरक्षा कर्मियों का क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसी चीज की आशंका अभी सुरक्षा बलों को बनी हुई है, इसलिए एहतियातन जो गाड़ियां उधमपुर बस स्टैंड से बाहरी इलाकों में जो दूर दराज के इलाकों में जाती हैं उन सभी गाड़ियों को जो है वहीं पर रोक कर वहां पर फ्रीस्टिंग की जा रही है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ, आप ये देखिए तो ये सारा जो इलाका है अब इस बस अड्डे को भी खाली करवाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई भी ऐसी गाड़ी जिसमें कोई आईडी हो उसमें हो तो उसका कोई नुकसान ना हो पाए। पूरे इलाके को खाली करवाया जा रहा है, इन गाड़ियों की चेकिंग जो है वो कर दी गई है और इसका मकसद बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से कोई और नुकसान यहाँ ना होने पाए। यकीनन सुरक्षा एजेंसियां जांच करेंगी और इसको खंगालने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन लोग इस ब्लास्ट के पीछे हैं, कौन लोग हैं जो जम्मू कश्मीर या फिर कहें कि वो उधमपुर में इस तरह से दहशत फैलाना चाहते हैं या उनका मकसद दहशत फैलाना था या कोई बड़ी कैजुअलिटी करना था। ये सारी चीजें जांच का विषय हैं, मगर अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि जो गाड़ियां यहाँ से निकली हैं उन गाड़ियों को जो है फ्रीज किया जाए, उन गाड़ियों को जो है वो चेक किया जा सके ताकि अगर कोई आईडी उनमें हो तो उसको निष्क्रिय किया जा सके। अजय, इसके पीछे क्या केवल दहशत फैलाना मकसद हो सकता है या वाकई यहाँ पर कैजुअलिटीज की आशंका थी? क्योंकि आपने बताया 6 बजे ये विस्फोट हुआ और 7 बजे बस को यहाँ से रवाना होना था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से धमाके हुए हैं क्योंकि लो इंटेंसिटी ब्लास्ट थे, ऐसे में ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है दहशत फैलाना हो, मगर खाली इसी चीज पर जो है सुरक्षा एजेंसियां काम नहीं कर रही हैं, वो इस चीज को भी खंगाल रही हैं कि आखिरकार क्या इसके पीछे का मकसद कोई बड़ा डैमेज करना भी था। मैं आपको विजुअल बताने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर डॉग स्क्वाड जो है सेना का, बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है सेना का, वो यहाँ पे पहुंचा हुआ है और इस चीज को उन्होंने इस पूरी बस के जो बाकी सामान था उसको फ्रीज किया है, उसको देखा है कि अगर कोई भी ऐसा संदिग्ध चीज या कोई विस्फोटक हो तो उसे रिकवर किया जा सके। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि जिस तरीके से धमाका हुआ, आप इस बस को देखिए और इसके आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी उन सभी गाड़ियों में इसका नुकसान हुआ है। तो इतना लो इंटेंसिटी ब्लास्ट भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर इस गाड़ी में कोई सवार होता तो यकीनन एक बड़ा नुकसान उससे हो सकता था। इसी चीज के लिए कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखी जा रही है कि कौन लोग इसके पीछे हैं, किस तरह का धमाका किया गया था। एफएसएल की टीम मौके पे पहुंची है। बिल्कुल अजय, जांच की जा रही है, तभी सामने आएगा कि आखिर इसके पीछे कौन लोग थे जिन्होंने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया है और आगे उनका मकसद क्या हो सकता है। आप नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।